हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। आज से पहले इस बियरिंग वाला जो चैप्टर हम मशीन डिज़ाइन में पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने 2 वीडियो फिनिश कर चुके हैं, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को देख लें, उनको आप समझ लें। वो ज़्यादा बहुत लंबे वीडियो नहीं है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट तक हैं और इससे ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है। ठीक है, और ये वीडियो होगा, इसको भी हम बहुत ही थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और आपके सामने है ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपका बेस भी क्लियर होगा। छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको अगर नहीं पता होंगी वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद से आप खुद से भी आप पढ़ के आप किसी भी एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, अब तक आप इसको पढ़ चुके होंगे, मैं अपनी तरफ से भी पढ़ देता हूँ कि द डिसएडवांटेज ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग एमंग द फॉलोइंग इज दैट दे हैव और दे आर। ठीक है, तो इसमें रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में ये बता रहा है, पूछ रहा है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, पहला देखो, मोर नॉइज एट हाई स्पीड में भी, ये हो सकता है। लो रनिंग फ्रिक्शन, ठीक है, कौन सी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की बात करें तो लो रनिंग फ्रिक्शन मतलब देखो, जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है ना, इसका स्टार्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि बहुत ही लो होता है। ठीक है, लो स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए ये डिसएडवांटेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज नहीं होगा। स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन, देखो ये भी होता है, स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन भी होता है, लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। नॉट इन नीड ऑफ लुब्रिकेशन, देखो ये भी सही है, एक जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है उसके लिए ये सही है, बट ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो नॉट इन नीड ऑफ लुब्रिकेशन ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये हमारे लिए एडवांटेज ही है। तो ये भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत होगा। तो एक जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो ये सही है, मतलब कि मोर नॉइज एट हाई स्पीड में मोर नॉइज होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। बट ये जो दो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये तीनों क्या है, इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, पहला क्या है कि लो रनिंग फ्रिक्शन है, ओवरऑल स्मॉल डायमेंशन जो स्मॉल है, और इसमें क्या होता है कि लुब्रिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है ना, सर्विस के समय में इसकी लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके बारे में इस तरह के क्वेश्चन हमने इससे पहले भी डिस्कस किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमें भी आपको देख जरूर लेना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन बॉल बेयरिंग द बॉल्स आर हेल्ड एट प्रॉपर डिस्टेंस बाय। अब ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन, मात्र ये सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, बट अब इसकी इंपॉर्टेंस देखोगे तो ये ढेर सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और बहुत ही इसका वेटेज है। ठीक है, ये हाई वेटेज क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन देखो रेसेस से दिया हुआ है, जनरली क्या है कि लोगों के दिमाग में रेसेस ही आता है, बट देखो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, रेसेस नहीं होता है। केसिंग और हाउसिंग की तो देखो कोई बात ही नहीं होगी इसमें, केसिंग और हाउसिंग की कोई बात नहीं होगी। एक बस एक ही ऑप्शन है रिटेनर्स, ये ऐसा ये मतलब एक बियरिंग का पार्ट होता है। ठीक है, जो इसको क्या करता है, जो बियरिंग के बॉल होते हैं उनको क्या करता है, हेल्ड करता है। ठीक है, वो बाहर के साइड में लगे रहते हैं। हमारे पास फिगर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि उनको उनके प्रॉपर जगह पे फिक्स करने के लिए, जो बॉल हैं उनको फिक्स करने के लिए क्या करता है, रिटेनर्स लगाते हैं। ठीक है, साइड साइड में उसमें रिटेनर्स लगे होते हैं। तो उसी को जो जो रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी एक मतलब केसिंग की तरह होता है, बट केसिंग नहीं होता है। ठीक है, वो केसिंग नहीं होता है, उसका अलग से एक नाम है रिटर्नर्स, वही होता है। ठीक है, तो फिगर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको जरूर दिखा देता। तो ये इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। आप अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी का बॉल बियरिंग देखोगे तो उसमें साइड साइड में आप देखना कि कुछ लगा रहता है। ठीक है, तो वो उसी को रिटर्नर बोलते हैं। ठीक है, वो बियरिंग उसका क्या, जो बियरिंग की जो बॉल होती है उसी को क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द बियरिंग एमंग द फॉलोइंग दैट आर इंटरचेंजेबल विथ अदर बॉल बियरिंग्स आर। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, तो ये हम आपको बता देते हैं कि इसमें कंटेंट में क्या क्या है, काफ़ी अच्छा है। और ये क्या कह रहा है, देखो
जो भी सेल्फ अलाइंग बियरिंग के बारे में अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर शाफ्ट में जो वेरिएशन होता है ना 2 से 3 डिग्री तक का जो भी, तो सेल्फ अलाइंग बियरिंग क्या करता है, वो मतलब मैनेज कर लेता है उस चीज़ को, क्या करता है कि सेल्फ अलाइन कर लेता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लेना, मैंने आपको बता दिया। एंड एक्सटर्नली सेल्फ अलाइंग बियरिंग, सेल्फ अलाइंग बियरिंग में देखो दो तरह का है, एक तो एक्सटर्नली है, दूसरा क्या है, इंटरनली है। ठीक है, एक्सटर्नली के बारे में अगर हम बात करें, द आउटसाइड डायमीटर ऑफ आउटर रेसेज इज ground to spherical surface which fits in matting spherical surface in the inner housing। ठीक है, और इंटरनली सेल्फ अलाइंग बियरिंग क्या कह रहा है कि द इनर सरफेस ऑफ आउटर रेसेस इज ग्राउंड टू अ स्फेरिकल सरफेस, consequently the outer recess may be displaced throughout a small angle without interfering with the normal operation of the bearing। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब लास्ट वाली जो लाइन है ना, देखो ये क्वेश्चन का आंसर है, द इंटरनल सेल्फ अलाइंग बॉल बेयरिंग इज इंटरचेंजेबल विथ अदर बॉल बेयरिंग। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है यही क्या है क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है, द बियरिंग एमंग द फॉलोइंग दैट आर इंटरचेंजेबल विथ अदर बॉल बेयरिंग। तो इसमें देखो एक्सटर्नल सेल्फ अलाइंग बियरिंग भी दे रखा है, ये तो होगा नहीं, इंटरनल भी दे रखा, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर मान लो कि एक्सटर्नल या इंटरनल जैसा कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ सेल्फ अलाइंग बियरिंग अगर ऑप्शंस में दे रखे हैं, आप उसको क्लिक कर देना, मतलब वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अदर 2 ऑप्शंस हमारे ये गलत है, अदर 3 ऑप्शंस क्या है, ये गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द बॉल बेयरिंग और मेड फ्रॉम। अब देखो अलग अलग तरीके के मटेरियल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन से तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, बट इस ऑप्शन में एक और मटेरियल यूज करते हैं, इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो वो भी जो कंटेंट है हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि द बॉल्स आर जनरली मेड ऑफ हाई कार्बन क्रोमियम स्टील। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना कि हाई कार्बन क्रोमियम स्टील का भी यूज करते हैं। द मटेरियल ऑफ बोथ द बॉल एंड रेसेस आर हीट ट्रीटेड टू गिव द एक्स्ट्रा हार्डनेस एंड टफनेस। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि हार्डनेस और टफनेस को बढ़ाने के लिए उसको हम वो क्या होता है, हीट ट्रीटेड होता है, हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें टफनेस भी बढ़ानी होती है और हमें हार्डनेस भी बढ़ाना होता है। ठीक है, इस वजह से हम उसका हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं, और जो मटेरियल यूज होता है हाई कार्बन क्रोमियम स्टील यूज होता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको एक मतलब कि अच्छा खासा मैंने कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। अब इसमें जो देखोगे ना, इसका जो ऑप्शन होगा निकल क्रोमियम स्टील का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो 2 तरह के जो मटेरियल हैं मैंने आपको यहीं पे बता दिया। पहला मटेरियल है आपका निकल क्रोमियम स्टील और दूसरा है आपका हाई कार्बन क्रोमियम स्टील। ठीक है, तो ये 2 तरह के मटेरियल आप याद रखना, और कैसे उनको हार्डनेस और टफनेस बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें उसे क्या करना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, हीट ट्रीट करना पड़ता है, तब जाकर उनको टफनेस और हार्डनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है, खुद से इसको करने की एक बार कोशिश करें। एज फार एज द बॉल बेयरिंग आर कंसर्न देयर इज, अब देखो ये क्या है ना कि ये थोड़ा सा बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है। नो स्टैंडर्ड फॉर द साइज एंड नंबर ऑफ स्टील बॉल। ठीक है, नो स्टैंडर्ड फॉर द साइज ऑफ स्टील बॉल्स बट इट इज़ देयर फॉर अ नंबर ऑफ ओ स्टील बॉल्स। ठीक है, 0 स्टील बॉल की बात कर रहा है। नो स्टैंडर्ड फॉर नंबर ऑफ स्टील बॉल बट इट इज देयर आर फॉर अ साइज ऑफ स्टील बॉल्स, स्टैंडर्ड फॉर द बोथ साइज एंड नंबर। इसमें देखो जनरल से इसको याद रखना कि कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ये जो मैंने इसको कट कर दिया, ये ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन जो है ये क्या सही ऑप्शन है कि नो स्टैंडर्ड फॉर साइज एंड नंबर ऑफ स्टील बॉल। अब देखो कोई पूरी डिजाइनिंग पढ़ लोगे लेकिन उसमें आपको ये नहीं बता साइज और नंबर, जो बॉल के बारे में है ना उसके बारे में आपको कुछ भी स्पेसिफिक डेटा आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप पूरी डिजाइनिंग पढ़ लो बियरिंग की तो आपको इस तरीके डेटा नहीं मिलेंगे। तो बस ये कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो कि हाँ कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है स्टील बॉल के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बियरिंग आर नॉर्मली डेजिग्नेटेड बाय। अब देखो ये मैंने, अगर आपने पहला वीडियो या फिर दूसरे वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने ये आपको बता रखा है कि वो जो बियरिंग होती है जो उसको क्या करते हैं हम, जो उसका डेजिग्नेशन होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नंबर्स होते हैं। कोई भी उसमें लेटर यूज नहीं होता, कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था किसके बारे में बताया था, बॉल बियरिंग के बारे में बताया था। क्या बताया था कि एक्स्ट्रा लाइट के लिए क्या बताया था। ठीक है, आप याद रखोगे एक्स्ट्रा लाइट के लिए मैंने आपको 100 बताया था, लाइट के लिए मैंने क्या बताया था 200 बताया था, मीडियम के लिए क्या बताया था, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, मीडियम के लिए मैंने 300 बताया था,
और हैवी के लिए क्या बताया था, हैवी के लिए मैंने आपको 400 बताया था। ठीक है, तो ये 4 तरह के मैंने आपको बॉल बेयरिंग के थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा था कि इसका डेजिग्नेशन वगैरह मैंने बता दिया था आपको। तो इसमें कहीं भी अल्फ़ाबेट का यूज नहीं हुआ था, कोई भी लेटर नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, नंबर था। ठीक है, तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा सिर्फ और सिर्फ नंबर होंगे। ठीक है, ऑप्शन ये होगा, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्रॉस हेड ऑफ स्टीम इंजन द बियरिंग यूज्ड इज। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है कि जनरल से कि हो सकता है आपको किसी बुक में ना मिले, बट इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। रीज़न ये होता है कि 99% लोगों के इस तरीके के क्वेश्चन का कोई उनके पास आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है कि ज़्यादातर वो गलत कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में डाले जाते हैं ताकि जो भी पार्टिसिपेंट है वो उसे कर ना पाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इसी वजह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि इन द क्रॉस सेक्शन हेड ऑफ स्टीम इंजन द बियरिंग यूज्ड इज। अब इसमें देखो किस तरीके की बियरिंग यूज की जाती है, तो ऑलवेज उसमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, कैसी बियरिंग यूज किया जाता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है, और इस चीज़ को आप मतलब एक बार और, 2 बार और, 3 बार और, 4 बार और, अब जितने टाइम से हो चुका है इसको रीड कर लेना ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है, अ फिटेड बियरिंग इज, फिटेड बियरिंग इज मैंने ये भी बता रखा है आपको, ये मैंने आपको साथ पहले वीडियो में ही बता रखा है। ठीक है, फिटेड बियरिंग इज क्या है, फुल जनरल बियरिंग हैविंग नो क्लियरेंस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, पार्शियल जनरल बियरिंग हैविंग अ क्लियरेंस, पार्शियल जनरल बियरिंग हैविंग नो क्लियरेंस, फुल जनरल बियरिंग हैविंग क्लियरेंस। तो इसका देखो राइट ऑप्शन तो सी होगा, ये मैंने बता रखा है, अगर आप पहला वीडियो देखोगे तो वहीं आपको पता चल जाएगा, मैंने वहाँ फिगर वगैरह सारे कुछ इंक्लूड कर रखे थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, नो क्लियरेंस, अब देखना पार्शियल जनरल बियरिंग हैविंग नो क्लियरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, फिटेड बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, फोटो वगैरह सारे सब मैंने डाल रखा है, अब उसको देख लेना, पहला वाला वीडियो रेफर करना, वहाँ पे आपको इस सारे सवालों के, आपके इस बेहतरीन सवालों के जवाब वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ जीरो फिल्म बियरिंग आर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जीरो फिल्म बियरिंग्स आर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग दैट ऑपरेट विदाउट एनी लुब्रिकेंट प्रेजेंट बिटवीन द चैनल एंड द बियरिंग। बी ऑप्शन दे रखा है, दैट हैव नो क्लियरेंस बिटवीन द चैनल एंड बियरिंग, मैंने आपको फिटेड के बारे में बता दिया। दैट है पार्शियल कॉन्टैक्ट, और उसके बाद से लिखा दैट सपोर्ट स्टडी लोड विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द चैनल एंड द बियरिंग। ठीक है, इसके बारे में देख लेता हूँ, कुछ डेटा मैंने डाल रखा, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। तो चलो यहाँ अगर इसके बारे में कोई डेटा मैंने नहीं डाल रखा है तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप उसको रेफर करना, मैं बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसका देखो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखो सही होगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, दैट ऑपरेट विदाउट एनी लुब्रिकेंट प्रेजेंट बिटवीन द चैनल एंड द बियरिंग। ठीक है, जीरो फिल्म बियरिंग का देखो यही मतलब होता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई लुब्रिकेशन नहीं होता है। इसके थोड़ा सा और डेटा जो मैंने आपको यहाँ पे शायद मिस कर गया यहाँ पे कि जो भी हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जीरो फिल्म, थिक फिल्म, तो ये सारा डेटा मैंने शायद डाला था, बट ये मिस कर गया है नहीं यहाँ पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन ये अब इसके लिए सही कर लेना, क्योंकि जीरो फिल्म जो बियरिंग होती है उसमें किसी तरह का कोई लुब्रिकेशन नहीं होता है जनरल और बियरिंग के बीच में, उसी लिए हम इसको जीरो फिल्म बियरिंग ही बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकल नाम इसी के लिए है। ऑप्शन ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे भी थोड़ा सही लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ डेटा इस तरीके से दिए हुए हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ जनरल बियरिंग सपोर्ट अ लोड। ठीक है, देखो लोड तो दे रखा है, इफ़ द डायमीटर ऑफ जनरल इज 125 mm एंड लेंथ ऑफ बियरिंग इज 50% मोर देन द डायमीटर ऑफ जनरल, द बियरिंग प्रेशर। देखो अगर जो लोग ये कहते हैं कि एसएससी वगैरह में न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन होकर बहुत ही ईजी आते हैं, तो देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई में, या फिर अगर आप यूपीपीएससी की अगर हम बात करें तो उसमें भी देखो ऐसे ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस उसमें क्या दे दिए जाते हैं। अब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला में आपको वैल्यू को पुट करना है, अगर फार्मूला पता है तो फार्मूला में वैल्यू को पुट करना है और आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले वो सारा डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या डेटा दे रखा है। ठीक है, एक बार पहले डेटा लिखते हैं। डेटा दे रखा है आपका कि लोड दे रखा है, लोड कितना दे रखा है, 24,000 न्यूटन। ठीक है, डायमीटर ऑफ जनरल मतलब स्मॉल डी की वैल्यू कितना दे रखा है, 125 mm। ठीक है, स्मॉल डी की वैल्यू, और लेंथ क्या दे रखा है, अब देखो लेंथ क्या दे रखा है, लेंथ के लिए बोल रहा है कि लेंथ ऑफ बेयरिंग इज 50% मोर देन द डायमीटर, तो 50% मोर हो गया आपका 150 डिवाइडेड बाई कर दो 100, और उसके बाद से देखो डायमीटर कितना 125, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो,
तो अब ये आपका हो गया कि डायमीटर का 150% ज़्यादा या फिर 150%, ठीक है। 50% ज़्यादा का मतलब क्या होगा, 150% हो गया। जब अगर कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपका 187.5 mm, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। सारा डेटा मैंने आपको बता दिए। अब देखो प्रेशर की हम बात करेंगे, प्रेशर कैसे करते हैं, तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर लिख लो बियरिंग प्रेशर। बियरिंग प्रेशर हो जाएगा कि कितना लोड है बियरिंग पे डिवाइडेड बाई कितना एरिया है, ठीक है। एरिया कौन सा एरिया, डायमीटर ऑफ जनरल इनटू लेंथ ऑफ बियरिंग, ठीक है। तो लोड कितना हो गया 24,000 कर लो, ठीक है। डायमीटर जनरल कितना दे रखा 125 है और लेंथ मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया 187.5 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो जनरली जो आंसर आएगा 1.024 न्यूटन पर mm², ठीक है। दो ऑप्शन देखो कौन सा दे रहा है, ये 10 दे रखा है, गलत है या अच्छा ये भी गलत है। वो ये डी ऑप्शन देखो ये सही है, ठीक है। जो डी वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या है कि ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है डी, ठीक है। सही हो गया। अब ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये इसके बाद से जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। देखो मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि वीडियो हम जल्दी से ही कंप्लीट कर देंगे, तो ये रहा लास्ट वाला क्वेश्चन और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सोमरफील्ड नंबर के बारे में इससे पहले वाले वीडियो को मैंने बता रखा है, फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ एक क्वेश्चन के द्वारा मैंने बताया। तो अगर आपको जानना है तो उस वाले वीडियो को रेफर करें, उसको देखें, उसको समझें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और अगर आप वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक। द सोमरफील्ड नंबर इज, अब सोमरफील्ड नंबर के बारे में कह रहा है, ठीक है। पहला क्या ऑप्शन देगा, नॉट यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ बियरिंग। अरे यार सोमरफील्ड नंबर का यूज करते हैं ना डिजाइनिंग में, तो इसमें तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा, यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ बोथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट। ना ना ना, दोनों देखो, दोनों के लिए तो हम नहीं करते हैं। यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस में करते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, किसकी डिजाइनिंग के लिए, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ आज का सेशन हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।